सबसे पहले आंटी आप बताइए आपको पोर्ट्रेट कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आंटी आखिरी वक्त कब और क्या बात हुई थी सुमन सर से आपकी? मेरी आखिरी वक्त तो 22 को ऐसा हो गया, 21 को बात हुई। तो हमने कहा बेटा आप आए नहीं दीपावली पर, कि मम्मी यहाँ पर ना जो मैरिड लोग होते हैं उन लोगों का जाना होता है, कोई नहीं नहीं आए तो। और इस बार मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, 2 दिसंबर को आ जाऊंगा। यही बोलता रहा, बहुत धमाल करनी है भाई के बर्थडे में, बहुत धमाल करनी है, मतलब उसके वही शब्द कान में अभी भी गूंजते हैं कि वो धमाल करनी है, ऐसा क्या करके उसने वो धमाल तो नहीं कर पाया, पर ये धमाल हो गई कि यही बोलता था कि बर्थडे में आकर के मम्मी मुझे बहुत अच्छे से किसी बड़े होटल में आप बर्थडे मनाना। किस होटल में मनाओगी बताओ? हमने कहा हम ऐसे कैसे बता दें किस होटल में, अभी तो बहुत समय है, आ तो जाओ। ऐसा क्या पता था कि वो समय आएगा ही नहीं, और इस तरह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कहूँ इसे कि क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या मेरे जीवन का ये क्षण बहुत बहुत दर्दनाक, और मेरा डायमंड जिस तरह गया, मैं समझ नहीं पाई मेरे साथ क्या हुआ है। वो समय ऐसा था कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, अपने मन को सच भी नहीं दिला पा रही थी कि ऐसा हुआ है, यही हुआ मुझे कि नहीं ऐसा होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये सब झूठ है। बहुत समय तक मुझे सब लोग कहते रहे बहुत भीड़ हो गई, पर मेरे मन को नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पाई कैसे हो गया ये। और अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आएगा आएगा आएगा, सब कुछ हाथों से करने के बाद भी ऐसा लगता है मेरे साथ है। हमेशा वही क्रिया का लाभ डेली कि नाश्ता बनाना, खाना बनाना, उसे लगाना, उसे खिलाना, उसकी आरती कर, पर फिर भी यही लगता है कि नहीं वो है क्या ही कहूं। किसी दिन भूल भी जाती हूँ कि तो ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे ये कह रहा है कि मम्मा कुछ भूली हो, मैं तुरंत ही उसको याद करके उसको रखती हूँ, वरना मेरे हाथ से ही कभी दूध फैलना, कभी खाने की थाली गिरना, तो मैं अपने आप को ही बोलती हूँ कि क्या है कोई खाने आता है क्या, क्या साल भर हो गया, तो कभी भूल भी जाती हूँ, पर मतलब मुझे याद दिलाता है। मुझे खुद ही एहसास होता है कि नहीं मैंने आज दूध नहीं रखा रात का, या मैंने नाश्ता नहीं रखा, कभी भूल गई जल्दी में। 1-2 बार हुआ तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपने आप में लगता है कि नहीं मुझे तो करना ही है नियम से अपना, तो नियम से हो पाता है करती हूँ, पर यही लगता है कि मेरे साथ है क्या, इतने महान महान काम करके चला गया वो कि दुनिया में बस उसकी महानता के कारण ही हर इंसान मुझे वीर माता जब वो आता था दिसंबर में, जुलाई में, उसके आने की तैयारियां करते थे। अब यही होता है घर में ना कुछ बनाना, अब किसके लिए क्या तैयारियां करूं। जब जब आता था तब बहुत शोर शराबा, सब लोगों को इकट्ठा करना, पापा चलो पार्टी करने चलेंगे, पापा चलो यहाँ घूमने चलेंगे। सब खाने पीने का बहुत शौक था, मम्मी आज ये बना लो, सबको बुला लो। मैं भी बहुत शौक से बनाती थी, खाने पीने का बेहद शौकीन था, हर चीज अच्छे से खाता था, पर मैं अब नहीं बनाती, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं कुछ करती नहीं। उसी के कहने से मैंने योगा ज्वाइन किया। टैबलेट भी लेने के लिए कह रहे थे आपको? हाँ, आखिरी आखिरी बस 9 अक्टूबर को उसका बर्थडे था। जीवन में बचपन से अब तक उसने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। इस बार तो बोल रहा था, मुझसे भी बोला उसने
मम्मा टैबलेट दिलाना। हमने कहा मोबाइल तो सुना हुआ होता तो टैबलेट, हमने कहा कि टैबलेट दिलाना है तो पापा से बोलना। मैंने कहा हम जरूर दिलाएंगे। तो बोले भेज दो ना। हमने कहा हमें तो जानकारी नहीं है, पता नहीं ओरिजिनल मिला नहीं मिला, हमने कैसा भेज दिया, तो खुद ले लेना आ करके। तो कह रहे कि बर्थडे गिफ्ट कोई अपने आप थोड़ी लेता है, बर्थडे गिफ्ट तो दिया जाता है, तुम भेज दो। फिर मैंने इनसे कहा, तो इनने फोन किया कि कैसा टैबलेट चाहिए बेटा। अरे आप भी वही क्वेश्चन कर रहे हो कि कैसा टैबलेट चाहिए। तो उनने कहा कि नहीं, तुम आ ही रहे हो 2 दिसंबर को, तो तुम और छोटे भाई के साथ जा करके दिल्ली से ले लेना अच्छा से अच्छा। यही बोलता था। हम तो उसको नहीं दिला पाए, ऐसा हो गया। पर वो महान इंसान हमें गिफ्ट करिए और कभी नहीं माना उसे, कुछ भी नहीं मांगा हमसे कि हमें दिला दो। म्यूजिक भी बजाते थे सर? म्यूजिक का भी बहुत शौक था, गाना बजाना। पहले अपने छोटे भाई के साथ अपने रूम में रिहर्सल करते थे, दोनों गाते थे। फिर नीचे मम्मा ने नाश्ता बना लिया होगा, ऋषभ जाओ नीचे सेटअप लगाओ। तो मैं सेटअप लगाओ, मैं मम्मी को सुनाऊंगा ये वाला गाना, नया गाना है। उसे मम्मी ने नाश्ता बना लिया होगा, नाश्ता करने के बाद मम्मी को गाना सुनाएंगे। फिर नीचे अपना रेडी होकर के आता था, रेडी होकर के आकर के फिर मुझे वो अपना गाना सुनाता था। हर बार कोई ना कोई गाना गाना गा कर भी मुझे सुनाता था। मैं बोलती थी कि नहीं बहुत अच्छा गाया। सबसे पहले तो यही गाता था, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। हम इतने वो थे, हमें तो समझ में ही नहीं आया। जब जब हमें तो पसंद आता था, वो वाला गाना गाना पहले जो गाया था, तेरी मिट्टी में मिल जा। हमें जब पता था कि भारत माता के लिए मेरा बच्चा तो मिट्टी में मिल जाएगा। आप उनके लिए कुछ गाना भी लिखे हैं? हाँ, प्लीज आप गा के सुनाइए। मैं यही कहूँगी, लिखा जो नसीब में मुझे मंजूर है, लिखा जो नसीब में मुझे मंजूर है। सांस चल रही है लेकिन जान मुझसे दूर है। सांस चल रही है लेकिन जान मुझसे दूर है। वो मेरी जान था, मेरा बेटा, बहुत ही प्यारा। आंटी हमें शुभम सर के बारे में कुछ बताइए कि सर बचपन में कैसे थे और फौज ज्वाइन करने की जो उनको इंस्पिरेशन मिली वो कहाँ से मिली? तो मेरा बेटा था, 10th 12th किया उसने। 12th में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, वो टॉप करते थे? टॉप किया उसने। आंटी फौज में जाने की जो इच्छा थी वो कहाँ से आई? पहले भी कोई थे आपके परिवार से ऐसे? हाँ, मेरे परिवार में उसके सबसे बड़े ताऊ थे। तो बचपन से ही सर को इच्छा थी फौज में जाने की? बचपन से तो नहीं, पर यही कोई 8th 9th 11th 12th में तो मैंने ये देखा कि वो हमेशा पिक्चर वगैरह देखना टीवी में। तो हमने कहा कि क्या ये मारधाड़ पिक्चर लगा देती हूँ, मुझे पसंद नहीं मारधाड़। हालांकि मैं कोई कभी टीवी देखने की शौकीन नहीं थी, फिर भी रूम में मैं कहा क्या अच्छा अच्छा कुछ देखो, क्या हमेशा मारधाड़ मारधाड़ देखता रहता है। और उसको था ये कि कंप्यूटर पर बैठा है ऑफिस में, तो कंप्यूटर पे भी वही उसको वही लगाना। पर धीरे धीरे 12th होने के बाद दिल्ली गया BSc प्लस IAS की तैयारी करने। तो 2-3 महीने उसे पढ़ाई की दयाल कॉलेज से। पिताश्री ने बोला कि कोचिंग देखो आप अपने लिए, IAS की तैयारी की अच्छी से अच्छी कोचिंग देखो, पैसे की चिंता मत कर। तो उसे कोचिंग भी देखी। तुरंत ही क्या हुआ कि देखी 1-2 दिन भी गया कोचिंग में, तो तुरंत ही यहाँ पे उसे कब पता नहीं कब ND और टेक्निकल का फॉर्म डाल दिया। कॉल लेटर आया, हमने इसके फादर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये कॉल लेटर आ गए। उन्होंने कहा कि इसको तो तुरंत बुलाना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करे। दिल्ली से? तो दिल्ली से बुलाया, तो आया। तो हमने कहा ये सब कब डाल दिया? क्या ये ऐसे डाल दिया, आ गया तो आ गया, पेपर देने तो जाएंगे। बड़ी खुशी से ऐसा बोला, पेपर देने तो जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे, भोपाल भी जाएंगे, इलाहाबाद भी जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमें आर्मी की तो कोई
नॉलेज नहीं थी। नॉलेज ही नहीं कि क्या क्या करने से क्या होता है। तो वहाँ पे भी सब रिटर्न विटर्न उसमें हर चीज़ में पास हुआ, दोनों तरफ ही। इलाहाबाद गया वहाँ भी, और अपने भोपाल गया वहाँ पे भी पास हुआ। फिर मेडिकल फिजिकल सब, फिजिकल के लिए भी उसको हाइट के अनुसार 10 केजी वेट ज़्यादा था। तो उसको थोड़ा ये हुआ कि मैं मेडिकल देने जाऊंगा तो ये हाइट के अनुसार ये 10 केजी वेट होगा कैसे कम। कितने दिन में? उसे 21 दिन में कम किया। 21 दिन में 10 केजी वेट कम 10 किया। केजी वेट कम किया उसने। तो उसने वही अपना कंप्यूटर से देख करके उसने जीएम डाइट फॉलो करी, और हमें डेली एक कागज़ दे दिया करता था कि मम्मी यही खाना है मुझे, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं, कोई अपना ऑयल नहीं। तो हम जो दे देता था वही 8 दिन हमने देखा, हमें भी याद हो गया कैसे हमें क्या देना है, डेली नाश्ते में खाने में हमें क्या देना है। तो वही खाता था। उसने 10 केजी वेट कम कर लिया। फिर मेडिकल फिजिकल भी हो गया, उसमें भी क्लियर हो गया एसएसबी में। तो फिर अपने आप ही फिर हर चीज़ में क्लियर होता गया, उसमें भी चला गया। हमको कोई ऐसा वो ही नहीं था कि फिर अपना गया फर्स्ट बार। तो फिर हमें 3 महीने बाद बुलाया गया, क्योंकि मैंने तो कभी बच्चा अकेला भेजा ही नहीं। तो उसके पापा से बोलती थी बच्चा अकेला जाएगा, आप चले जाओ ना छोड़ने के लिए। तो वो यही बोलते थे कि अरे बड़ा हो गया, आप काहे का छोटा रहा है, अपने आप जाएगा। हमने कहा घर से बाहर नहीं निकला कैसे जाएगा, कि नहीं नहीं जाएगा, अपने आप जाएगा, जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। पर हमें वही उसका बचपना याद आता रहा कि तो वो वहाँ गया भी गया अकेले। फिर 3 महीने बाद हमको बुलाया गया, हम गए। तो जो टफ ट्रेनिंग होती थी उसकी, तो उसमें भी कभी बोला नहीं उसे कि मैं परेशान हूँ कि क्या, कभी कुछ नहीं बोला। शिकायत नहीं करते थे? कभी कोई शिकायत नहीं की कि मैं परेशान हूँ या मुझसे हो नहीं रहा, कोई नहीं। मतलब वो जुनून भरा हुआ था, उसे तो करना था हर चीज़ क्लियर। तो उसमें भी सब क्लियर हुआ वो हर जगह। तो आंटी सर आपके बहुत करीब थे अंकल के? नहीं, प्यार तो दोनों को ही करते थे, पर मम्मा बॉय ज़्यादा था। तो कितना मुश्किल था आपके लिए कि पहली बार उनको उतना दूर अकेले भेजना? दूर तो अकेले भेजना, तो वो जब भी मेरे से बात करता फ़ोन पे, तो मुझे पता नहीं क्यों दिल से ये लगता था कि ये बहुत थक गया है। तो मैं कहती थी बेटा, आवाज़ ऐसी आ रही है कि थका हुआ, कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ मम्मा, मेरे कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ी तेज़ आवाज़ निकालता, कह रहे यहाँ तो देखो पनिशमेंट मिल जाता है ना, लाइटें बुझाते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते, आप जानती नहीं हो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, और बहुत अच्छा हूँ, बस जोश में आके बोलता, बहुत अच्छा हूँ मम्मा, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे बोलता। और डेली बात होता था आप लोगों का? डेली तो नहीं होती थी, पर मुझे लगता था, पर डेली बात नहीं होती थी ऐसे, क्योंकि वो समय स्टार्टिंग का तो इनका बहुत ही टफ हुआ करता था। आंटी पासिंग आउट परेड के वक्त आप थी वहाँ पर? हाँ, पासिंग आउट परेड के टाइम पे थी मैं। तो कितना प्राउड फील हुआ आपको सर के कंधे पर स्टार देख के पहली बार? बहुत, मैं क्या कहूँ कि वो जो क्रॉस कंट्री चल रही थी, उनकी ड्रिल चल रही थी, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। सब मुझे बोले देखो ये हो रहा शुभम, हो रहा शुभम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। पर जब स्टार लगाए, स्टार के लिए मुझे दिया गया, तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ काँप रहे थे और रोना आ रहा था। तो वही कि इतना मेरा छोटा सा बच्चा कैसे इतना बोझ और कैसे इतनी जिम्मेदारियां, मतलब वही मेरे दिल में, और मैं इतनी अश्रुधारा बता नहीं सकती, मेरी खुशी के आंसू थे या अ, मतलब बहुत मैं रोने लगी। तो फिर मैंने स्टार लगाए उस समय। आंटी आपको पता था कि ये पैरा क्या होता है, पैरा कमांड? पैरा 9 के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर वो यही बोलता था मुझे, मम्मा मेहरून कैप मिली है, मेहरून कैप। का हमने क्या ही मेहरून कैप होगा कोई, इसका तो अच्छा है मिल गया। हम तो ये बोलते मैरून कैप मिल गई तो अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हमें क्या ही पता कि 9 पैरा होती है क्या है? ना कभी उसके पापा ने बताया। अगर थोड़ी भी हल्की सी भी जानकारी थी तो कभी इस बारे में ना उसने जानकारी दी, ना उसके पापा ने जानकारी दी। 9 पैरा मतलब क्या, अब जाते हैं या ऐसा हुआ तो अब ए से जेड तक हर कहानी पता है कि पैरा 9 क्या, पैरा 4 क्या, पैरा 23 क्या। पर पहले कुछ भी नहीं पता था। सर तो जब कमीशन हुए तो सिग्नल में हुए?
कोर में हो गए। हाँ, शुरू शुरू से ही ये सिग्नल कोर में गया है, तो हमारे दिमाग में ही नहीं था भाई ऑफिस में है, तो क्या ही टेंशन लेना। पूछते भी थे तो बहुत अच्छा मम्मी, कभी ऐसे ही बताया ही नहीं कि ये। और कभी हम सुनते भी थे भाई से, नाश्ते के समय बात कर रहा है तो अरे मम्मी, ये तो सबको करना पड़ता है, सबके साथ है, कोई डॉक्टर है तो भी वो कोर्स करना है। अभी जो भी पोस्ट होती है आर्मी में, तो हर इंसान को सेम कोर्स होते हैं। तो आप मत टेंशन लिया करो कि भाई इतनी कठिनता से काम करेगा या ये क्यों कर रहा है, वो क्यों, मत सोचा करो। हमको हर काम सिखाया जाता है, कब किसको जाना पड़े। जब छुट्टी पर आते थे तो आपके संग कैसा बिहेव करते थे? 2-4 बार तो उसने इस तरह का सरप्राइज़ दिया कि हम बैठे हुए हैं कि हम चाय बनाने जा रहे हैं, हुँ। तो और इस गाया गले से हग करके लग गया चिपके। अरे हमने कहा तुमने बताया ही नहीं और तो बोले ऐसे ही सरप्राइज़ देना था, देखो अपने मम्मा के पास आया ना मैं। तो हम सबसे जल्दी उठते थे तो बोले फटाफट दूध बनाओ, बड़े पापा से मिलने जा रहा हूँ। तो हम दूध बनाते थे, तो वो तो उसकी 5 मिनट तो बड़े पापा के पास उसका आधा घंटा हुआ करता था। बहुत अच्छे से सारे परिवार वालों से भी बहुत अच्छे से प्रेम करता था। तो हम आवाज़ देते थे हल्का सा कि शुभम आपका दूध बन गया। तो वैसे ही बोलता था, अरे मम्मी क्या मसाले वाला चौकड़ दूध बनाया आपने, इतनी तारीफ करता था। अरे आपकी चाय लेके आओ, ऐसे नहीं पीऊँगा दूध, चाय लेके आओ अपनी। तो मतलब वो चाय तो हमेशा साथ ही पीता था। अभी भी कभी उस टेबल पे बैठते हैं तो यही लगता है कि वो, और काफ़ी दिन तक उसके साथ ही उसको चाय देना और यहीं बैठकर पीते थे हम। आंटी सर आज भी आते हैं सपने में इतने टाइम बाद? सपने में तो कई बार ऐसे लगता है कि कोई आया, कभी कंधे कंधे भारी होना, या कभी-कभी मैं ये कहती थी कि वो एक बाजू लेके ये सोता था, छोटा बेटा एक बाजू लेके, तो हमेशा कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, कि आज आके सोया, ऐसे मन में। पर मैं किसी को बताती नहीं, कि क्योंकि कभी-कभी अपना बताना भी, कभी को किसी को ऐसा लगता है कि ऐवे ही बोल रही है। भरोसा नहीं होता। हाँ, तो मैं बोलती नहीं। नहीं ये तो हो गई, अब माँ को नहीं आएगा सपना तो और किसको आएगा? हाँ, मुझे लगता है। बाकी आंटी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस यही चाहेंगे आप भी अपना ख़्याल रखें और इसी तरह सर के बलिदान दिवस को, जन्मदिन दिवस को मनाएँ ताकि हम लोग और भी लोगों तक पहुँच सके।